Okay, so my RBI Grade B 2020-21 इंटरव्यू एक्सपीरियंस पहला वीडियो है मैं शेयर कर रहा हूँ लाइफ में. सो इट हैपन टुडे ऑन 7th of August 2021. माई इंटरव्यू सेंटर इज़ हैदराबाद. 4 लोगों का पैनल था, मतलब इंटरव्यू से पहले स्टार्ट हो जाता हो यार. आई अराइव्ड एट दिस सेंटर इन RBI's ऑफिस इन हैदराबाद. It's in Khairatabad region. So I arrived at 7:15, 7:20 I guess. 7:30 के पहले ये पहुंचा था in the morning. अंदर गया, I did document verification and वही जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, पहला 1 घंटा तो वही चला. 20-25 थे स्टूडेंट्स. तो आई वॉज देयर, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए. ओके ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू. मेरे को समझते नहीं हाउ टू शेयर, बट ओके. 4 लोगों का पैनल था. देयर वर 4 पीपल, 3 मेल 1 फीमेल. इट वॉज अ वीडियो कॉन्फ्रेंस. It was a huge screen. There was a huge screen about like I guess like 5 feet wide screen was there, and I was sitting there alone in the conference room. And पहला ही क्वेश्चन था, why did I leave my job? तो ये मेरे बायोडाटा के ऊपर से ही निकला हुआ है, because I have worked in New India Assurance as an administrative officer from 2017 and to 2019. कुछ 2 साल 7 महीने मैंने जॉब करा है. तो ही आस्क्ड अबाउट इट, व्हाई डिड आई लीव द जॉब. बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, मेरे को ये बहुत बार पूछा है लोगों ने. तो माई आंसर वॉज ऑलवेज एज आई वॉन्टेड टू गिव इट, बिकॉज आई वॉन्ट मोर. मैंने ऐसा लैंग्वेज में नहीं बोला. आई सेड, आई डिड नॉट से लाइक दिस. आई सेड sir, I want to work with RBI, which is a knowledge organization. I want to work more closely with the financial system. Hence I decided to leave. While working in NICL was always a good experience for me, but managing work and studies sometimes becomes overwhelming. ये वर्ड मैंने यूज़ करा, overwhelming. तो ऐसे ही like that. Then the next question he shot at me was कि तो सारा क्वेश्चन टेक्निकल हुआ, सारा इंटरव्यू टेक्निकल हुआ. क्वेश्चन था, तो एक सर ने पूछा था, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. मेरे को सवाल पहले समझा नहीं, बट वो ऑब्वियसली बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा उसने, बट मैंने उसको इंटीग्रेट करा इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों से. तो मैंने रिस्क और रिटर्न को एक्सप्लेन करने, मैंने रिस्क का डेफिनेशन बताया उनको कि रिस्क इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस. It's a chance that certain event might happen. It can be good or it can be bad. It might happen. And return is what you get when the event takes place, or the risk materializes. ऐसा मैंने बोला. उन्होंने बोला रिलेशनशिप बताओ, और मैंने बोला कि सर, इफ द रिस्क इज़ गुड
the return is good. If you take a risk with calculations, with appropriate वर्ड क्या यूज़ कर रहा था मैंने वर्ड यूज़ कर रहा था, if you take the risk with appropriate measures, you get a good return. But if risk is taken like without any due diligence, you are bound to get negative returns. That's how I said it. फीमेल पैनल मेंबर जो थी वो मैम ने मेरे को सवाल पूछा कि ये जो बिलियनियर्स है आजकल, जेफ बेजोस और वो एक बंदा और एक है ब्रांसन समथिंग, तो वो लोग गया स्पेस में, तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या है इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है मतलब तो उन्होंने बोला कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है। मैं जनरल बातें करने लगा, यार चलो ठीक है, यूएसए में वो कल्चर रहा ही है 1950 60 से वो लोग तो मतलब खैर ही उनको अच्छा ही लगता है वो, तो ऐसा ही कुछ बोला मैंने। वो मैं बोला कि नहीं इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, तो मैं थोड़ा टेकन अ बैक, वो जैसे एकदम लाइक मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। बट देन मैंने उसको इंजीनियरिंग जो होता है, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस जो होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की, बिकॉज द रिस्क उसमें जो होता है अगर कैटास्ट्रॉफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिकॉज कैट रिस्क वो बन जाता है व्हेन देयर इज सिस्टम फेल्यूर, इफ देयर इज एनी क्रैश हैपन्स। तो ये एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के जैसा अगर हम इसको ट्रीट करें पूरा, रादर देन जस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस ना ट्रीट करें, घर से निकल रहा है और स्पेस में जा रहा है फिर वापस आ रहा है, वो नहीं, सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस ना देखे उसको ओवरऑल एक प्रोजेक्ट की तरह पे देखे, प्रोजेक्ट रिस्क की तरह पे देखे। तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, तो फिर भी वो मैम सेटिस्फाई नहीं हुई, वही सवाल उन्होंने मेरे से एक ही सवाल पूछा, यस एक ही सवाल पूछा, लेकिन ये सवाल आई थिंक बाकी पैनल मेंबर ने गिन के जो बाकी 3 पैनल मेंबर ने कुछ 9-10 सवाल पूछे जो मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो उनसे ज़्यादा टाइम तो ये मैम ने ही खा लिया, बिकॉज मेरे को अच्छा लग रहा था, मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा था, आई वॉज लाइकिंग इट, बट एंड आई रियली वॉन्टेड टू गेट टू वॉट शी वॉन्ट्स फ्रॉम मी, आई वॉज ट्राइंग रियली हार्ड, बट ठीक है, स्टिल एट द एंड शी सजेस्टेड मी दैट आई शुड गो होम एंड चेक इट आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो ठीक है, अभी चेक करता हूँ, मैं तो अब जस्ट आया हूँ, ये उन्होंने ही दिया ग्रेड बी में, वो इंटरव्यू के पहले ही दिया उन लोगों ने, मैं खाया नहीं, पेस्ट्री और ये सैंडविच दिया और चाय भी था, चाय कॉफ़ी था, दूध भी था, तो मैंने चाय कॉफ़ी दूध कुछ पिया नहीं, बस यही था, और ट्रॉपिकाना का जूस था ऑरेंज फ्लेवर वाला, अच्छा था, छोटा पैकेट 20 वाला जो आता है। तो और एक क्वेश्चन था कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्या होता है। मैंने इसका आंसर यार मेरे को ही खुद पता नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं आंसर से, बट मैंने बोला कि सर पॉलिसी रेपो रेट के साथ अलाइन करने के लिए आई फ्रेम्ड इट दैट वे, कि इस सेंस में मैंने फ्रेम करा, इंग्लिश में ही बोला मैंने, बट इन अ वे कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग जो है वो जो लोन पे
तो वर्ड्स याद नहीं कर पा रहा हूँ कैसे मैंने आंसर किया, बट इट वॉज लाइक कि ठीक है, मेरे को इसका आंसर याद नहीं आ रहा मैंने कैसे दिया, बट और एक क्वेश्चन था पर ये क्वेश्चन से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। ये इसका जो मैंने आंसर दिया, पैनल मेंबर दैट गाय ही डिड नॉट, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। फिर भी वो तो उठ के बाथरूम में चले गए फिर बाद में वो सर। जो चेयर मतलब जो चेयर पर्सन थे ना वो बंदा ही वो उन्होंने ही सही क्वेश्चन पूछा था मेरे को, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब जस्ट आफ्टर ही आस्क्ड व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब, तो मैंने जैसे आंसर किया उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया कि एसेट के रिगार्डिंग था, मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग था। मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं था कि यार कल ही 6 अगस्त को मीटिंग हुआ था, गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया, उस पर तो कुछ नहीं पूछा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बैड बैंक्स, ये भी कुछ नहीं पूछा। फिर हाँ, इंश्योरेंस और अश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन वही पैनल में मैंने पूछा था मेरे को, जो जिन्होंने मेरे को वो पूछा कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्या होता है, तो वो बोले मैंने तो ये तो वो तो बहुत क्लासिक क्वेश्चन है कि यार इंश्योरेंस तो मतलब लाइफ के ऊपर लेते हैं, अश्योरेंस जो होता है जनरल, ऐसे ही कुछ था। मैं तो दे दिया, पता नहीं अभी मैं करेक्ट हूँ कि नहीं। आई थिंक मैंने इन्वर्ट करके बता दिया शायद। अश्योरेंस तो लाइफ के ऊपर होता है, इंश्योरेंस तो जनरल होता है, बट आई थिंक मैंने बताते वक्त ये बोल दिया कि इंश्योरेंस जो होता है सर वो लाइफ के ऊपर होता है, अश्योरेंस जो होता है वो आप जो ओन करते हो चीज़ें उन पे होता है। तो ये बहुत ही पुराने ख्याल वाला सवाल है, इसको बंद कर देना चाहिए ये सवाल को। पर ठीक है, लोगों को बारे में इंश्योरेंस के बारे में अभी पता चल रहा है, देश में अभी डेवलप हो रहा है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में वैसे भी क्या 3% है ना, जीडीपी के अगर हिसाब से देखा जाए प्रीमियम कितना है तो कुछ 3% या 4.5% के नीचे ही है। ठीक है, लोगों को ज़्यादा आइडिया भी नहीं है इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, मेरे को पता नहीं, मेरे को लगा उसके चेहरे से कि ठीक है यार, उसको लगा अच्छा कि मैंने आंसर कर दिया। तो ये था क्वेश्चन। और एक था कि रिस्क वर्सेस रिटर्न वाला तो बोल दिया मैंने। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, जेफ बेजोस जा रहा है उधर स्पेस में, वो हो गया। और 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं भूल रहा हूँ। मैं बाहर जब आया तो वहाँ पे एक ना एम्प्लॉय बैठे थे वो आरबीआई के, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तुम्हारा तो बहुत देर तक चला इंटरव्यू, क्या क्या पूछा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, मैं तो वहाँ पे और बैठना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को स्कोर करना है, मेरे को चाहिए जॉब, है ना, मेरे को करना है। मैं मतलब क्योंकि ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है, प्रीवियस इंटरव्यू मैंने बहुत साल पहले दिया था। तो ठीक है, पता नहीं, अब देखते क्या मिलता है स्कोर। अगर मेरे को सवाल और याद आए तो मैं दूसरा वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पे। सो होप इट हेल्प्स इन एनीवन हु वॉचेस इट।